लेजेंड्स। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। डेविड इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उसके रूम में रखा सोफा अपने आप हिलने लगता है। अचानक से वो कुछ ऐसा देखता है कि वो बेहोश हो जाता है। अचानक से डेविड अपनी आंखें खोलता है। उसे लगा शायद ये कोई सपना होगा। अगले दिन सक्सेना और उसका बेटा डेविड से मिलने उसके घर आते हैं। से हो डेविड, इतने दिनों बाद तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं ठीक हूँ सक्सेना, मुझे भी तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। हेलो अंकल। हेलो बेटा, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। डेविड, अब मैं इस शुभ काम में और देर नहीं करना चाहता। अब एलिना बेटी को बुलाओ, उससे बातें हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। एलिना, जल्दी से नीचे आओ बेटा, देखो कौन कौन आया है तुमसे मिलने। उसके डैड के बुलाने पे एलिना नीचे आती है। कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन अब तुम्हें मुझे अंकल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहू बनने जा रही हो, इसलिए अब तुम मेरी बेटी जैसी हो। क्या? हाँ बेटा, सक्सेना अंकल सही बोल रहे हैं। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और यही है तुम्हारा गिफ्ट जिसके लिए मैंने तुम्हें इंडिया लाया था। और मुझे पूरा विश्वास है तुम मुझे मना नहीं करोगी। नहीं डैड, मैं ये शादी नहीं कर सकती। और डैड, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कह के एलिना वहाँ से चली जाती है। डेविड, एलिना ये क्या कह रही है? तुमने तो कहा था कि वो शादी के लिए मान गई है। सक्सेना, एलिना अपने पास्ट को लेके हाँ नहीं बोल पा रही, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे उससे हाँ कैसे बुलवानी है ये मुझ पे छोड़ दो। एलिना उदास होके अपने बेड पे बैठी थी। तभी डेविड वहाँ आता है। एलिना, मुझे आपसे बात नहीं करनी डैड, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। एक बार मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद जो फैसला हो ले लेना। बोलिए। तुम्हारी माँ के जाने के बाद हम किस तरह खुद को संभाले हैं ये तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम्हारी माँ का एक सपना भी था। कैसा सपना? वो हमेशा से चाहती थी तुम्हारी शादी सक्सेना के बेटे से हो, और यही उसकी आखिरी इच्छा भी थी जो वो जीते जी नहीं कर पाई, पर तुम उसे मरने के बाद पूरा कर सकती हो एलिना। बाकी का आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। उसके बाद ना चाहते हुए भी एलिना अपने माँ के खातिर हाँ बोल देती है, जिसके बाद डेविड सक्सेना के पास जाता है और वो शादी के लिए हाँ कह देता है। एलिना की सारी रातें आयास के ही ख्यालों में बीत गई। उसने हाँ तो कह दिया था, पर उसकी हाँ के पीछे सिर्फ उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी, जिसकी वजह से उसने हाँ बोला। एलिना फिर से उन्हीं रास्तों से अपनी जीप लेके निकल जाती है। जब से उसने शादी को लेके हाँ बोला था, तब से अंदर से वो बहुत परेशान थी। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ कोहरा छाने लगा था। एलिना आयास की झोपड़ी के सामने अपनी जीप रोकती है। इस बार वो फैसला करती है कि वो आयास से मिलेगी, इसलिए वो चल के अंदर जाती है। एलिना झोपड़ी के गेट को खटखटा रही थी, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो अंदर चली गई। चारों तरफ सामान बिखरे देख वो हैरान हो जाती है, पर वहां बहुत अंधेरा था, इसलिए वो अपने फोन की फ्लैश को ऑन करती है। धूल से जमी बेड, पुराना चेयर और जंग लगी दीवारें, मानो कई सालों से वहां कोई आया ही ना हो। तभी अचानक
एलिना, तुम यहाँ? हाँ, कुछ बात करनी थी तुमसे। कौन सी बात? कुछ खास बात नहीं, मेरी शादी होने वाली है, बस यही बताने आई थी। पर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब छोड़ो। मॉम कहाँ है तुम्हारी? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो नहीं रही इस दुनिया में। क्या? कैसे हुआ ये सब? बस एक हादसे में उनकी मौत हो गई और तब से मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ, इसलिए सारे सामान भी बिखरे पड़े हैं। कोई है नहीं जो साफ सफाई करे। अयास, आखिरी बार मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? क्या? पूछो। क्यों बिना कुछ बताए मुझे छोड़ के चले गए? आखिर क्या वजह थी उसके पीछे? कुछ नहीं, बस जो होना था हो गया। अच्छा यही है कि तुम भी इसे भूल जाओ। सही कहा। एलिना, तुम्हारी शादी किसके साथ हो रही है? छोड़ो, तुम ये जान के क्या करोगे? उसके बाद एलिना वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुँचती है। उसके डैड बालकोनी से उसे देख रहे थे। और उसे इतनी रात को बाहर से आती देख वो भी हैरान थे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर इतनी रात को एलिना जाती कहाँ है। लेकिन एलिना के डैड उसे कोई सवाल नहीं पूछते। उसी रात एलिना के डैड को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, कौन? कैसे हो डेविड? कब्र में दफन, चीखें भी ना सुनी मेरी। रात जो छिपाया तुमने वो आज जाके खुली। याद आया कुछ? कौन बोल रहे हो तुम? और ये सब क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारी मौत, कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। इतना बेरहमी से मरोगे कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएंगी। तुम जानते भी नहीं तुम किससे दुश्मनी मोल रहे हो। अपनी ये गंदी हरकतें बंद करो और मेरी लाइफ से दूर रहो। मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ। पैसों के लालच में बस किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, पर मेरे सामने ये सब कुछ नहीं चलेगा। हेलो सक्सेना। हाँ डेविड, इतनी रात को कैसे याद किया? सक्सेना, मेरे पास एक कॉल आया था और उसने कुछ ऐसी बात कही जो सिर्फ हमें मालूम है। उसके बाद उसने मारने की भी धमकी दिया और इससे पहले अब्दुल भी मर गया था। ये कोई हादसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इससे पहले देर हो जाए, हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। कौन था वो? उसकी आवाज भी बहुत अजीब थी, मानो उसके अंदर बदले की आग हो। तुम चिंता मत करो, हम कल इस बारे में बात करते हैं और कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। बस तब तक तुम अपना ध्यान रखो। ओके सक्सेना, मैं उसका नंबर देता हूँ, तुम उसे ट्रेस करवाओ। ठीक है, तुम उसका नंबर सेंड करो, मैं उसे ट्रेस करवाने की कोशिश करता हूँ और जो भी जानकारी निकलती है मैं तुम्हें कल बताता हूँ। ओके सक्सेना। 5 साल हो गए जब हमने सब कुछ खो दिया था माँ। तुम्हारी चीखें, तुम्हारा तड़पना, सब कुछ याद है मुझे। आज भी वो दिन भुला नहीं पाया मैं। तुम्हारा बेटा बस एक जिंदा लाश की तरह दिखता रहा तुम्हें, कुछ नहीं कर पाया मैं। तुमने तो इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन मैं चाह कर भी छोड़ ना पाया। 5 साल से इस दर्द को सह रहा हूँ मैं, लेकिन 5 साल बाद वो टाइम आ गया जब मैं इन दरिंदों को इतना बेरहम मौत दूंगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं होगा।